जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 में जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है। उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ विकल्प रिक्त स्थान दिया हुआ है। पहले वाक्य को अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे। इस डैश संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इस देख लेते हैं ऑप्शन में से कि कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा। तो विरक्त नहीं हो सकता, अनस्वर नहीं हो सकता, चंचल नहीं हो सकता, नस्वर। ये हमारा ऑप्शन डी राइट, सॉरी यहाँ डी होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इस नश्वर संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कोविद शब्द के विलोमार्थी का चयन करें। है ना, कोविद शब्द का विलोमार्थी का चयन करना है। तो कोविद का विलोम क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोविद का विलोम शब्द। है ना। और अगर हम चतुर का विलोम शब्द देख लेते हैं तो चतुर का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चतुर का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चारु का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जो है ये चारु का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आचरण जो है ये चारु का पर्यायवाची नहीं है। अगर देखा जाए तो चारु का पर्यायवाची ललाम, रुचिर, रम्य, ये सब क्या है? चारु के पर्यायवाची हैं। और ये जो आचरण जो है ये चारु का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आचरण के अगर पर्यायवाची के बारे में देख लेते हैं तो आचरण का पर्यायवाची होता है चरित्र, व्यवहार, आदत। ये सब आचरण के पर्यायवाची हैं। इनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो जिसके पास कुछ भी ना हो, ये वाक्य दिया हुआ है, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द ढूंढना है। तो जिसके पास कुछ भी ना होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अकिंचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से तुषार के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। है ना। तो तुषार का पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुहिन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी तुहिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगामी शब्द काल बोधक है जिसका आशय है आगे आने वाला, किंतु भावी का आशय है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन कि आगामी शब्द जो है, आगामी शब्द का काल बोधक अगर देखा जाए तो जिसका आशय है कि आगे आने वाला, है ना, आगे आने वाला आगामी शब्द का होता है। लेकिन किंतु कह रहा है भावी का आशय है, भावी का आशय पूछा है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन को कि भावी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भविष्य में होने वाला। क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वाला। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकल्पों में से कौन सा संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य नहीं है? तो हमें देखना है कि संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य नहीं है, ये देखना है। तो अगर हम ऑप्शन ए हम देखते हैं तो संभव है पिताजी कल आए, है ना। तो ये संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य है। वे कल दिल्ली जाएं, ये भी संभाव्य भविष्यत काल का, क्योंकि शायद कह रहा है ना, हो सकता है वो जाएं, है ना। और यहाँ कह रहा है कदाचित आज श्याम आए, है ना। तो ये भी क्या है? भविष्यत काल का, है ना, क्योंकि हो सकता है श्याम आए, भविष्य में बता रहा है ना। लेकिन यहाँ राम आए, तो राम आए ये आ चुका तो मैं उसके साथ जाऊं, है ना, क्योंकि ये भविष्यत काल का नहीं है। ऑप्शन सी, क्योंकि राम आए तो राम आ गए, है ना। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से धूमिल का पर्यायवाची है। तो धूमिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सुरमई। धूमिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुरमई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से कारक की विभक्ति से है ना, कौन से कारक की विभक्ति से है? कह रहा है से जो है ये कौन से कारक की विभक्ति है? ये जो से है ना।
तो हम देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में शायद कि कर्ता ने कर्म को कर से द्वारा, ये सब, हाँ, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कह रहा है, यही पूछ रहा है कि कौन से कारक की विभक्ति से है ना, से जो है ये कौन से कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, अगर कर्म को देखा जाए तो कर्म को आ रहा है ये को, तो ये होगा नहीं, कर्ता ने ये भी नहीं होगा, है ना। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ संप्रदान अपदान तो होगा नहीं, कारण है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण, सॉरी यहाँ कर्ण होना चाहिए था, गलत लिखा गया है ना, कर्ण, कर्ण हमारा हो जाएगा, कार की जगह पर कर्ण होना चाहिए, कर्ण और अपादान, है ना। तो ये कर्ण से यही तो होता है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये विभक्ति कह रहा है कि कौन से कारक की विभक्ति से है, तो ये ऑप्शन डी जो है, कर्ण और अपादान, इनके कारक की विभक्ति क्या है, से है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाक्य में उपयुक्त शब्द भरिए। तो यहाँ कह रहा है, डैश में दूल्हा सुंदर लगता है। तो दूल्हा किस में सुंदर लगता है, चोली में तो लगेगा नहीं भाई, कमीज में भी नहीं, चुनरी में नहीं, पगड़ी में, है ना। पगड़ी में ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पगड़ी में दूल्हा क्या होता है, सुंदर लगता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसके पेट में बात ना पचे, है ना, इसके लिए उचित मुहावरा चुनिए, है ना। ये दिया हुआ है वाक्य दिया हुआ है, जिसके पेट में बात ना पचे, उसके लिए हमें मुहावरा ढूंढना है। तो उसका मुहावरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मुंह का कच्चा होना, है ना। मुंह का कच्चा होना का अर्थ होता है जिसके पेट में बात ना पचे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध मुहावरे का चयन करें। तो यहाँ जितने भी दिए हैं सब मुहावरा दिया है इसमें से, लेकिन हमें शुद्ध मुहावरा को ढूंढ कर लिखना है। तो छाती पर मूंग दलना, यही हमारा शुद्ध मुहावरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अरहर, उर्द, मसूर, ये सब गलत हो जाएंगे, है ना। तो छाती पर मूंग दलना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे, है ना। ये वाक्य पूरा दिया हुआ है, जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वाक्यांश जो है इसका एक शब्द क्या होगा, इसे हम ऑप्शन बी से देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिवादी। वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे, उसे हम प्रतिवादी कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूर्ण करें। उचित कारक चिन्ह से हमें वाक्य को पूरा करना है ना। तो गुरु डैश शिष्यों को शिक्षा दी, है ना। तो गुरु, अब देखिए कर्ता ने होता है ना, तो ये गुरु करता है, तो कर्ता उसके साथ कारक क्या लाएंगे, हम ने लाएंगे, है ना। तो गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी, ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अरण्य का पर्याय है। अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कानन होता है ना। क्या होगा, कानन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध मुहावरे का चयन करें। तो शुद्ध मुहावरा हमें देखना है कौन सा होगा, तो इसमें भी लहंगा चोली ये नहीं होता, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चोली दामन का साथ, है ना। चोली दामन का साथ, ये शुद्ध मुहावरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन और भी देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पिपासु। पिपासु कहेंगे उसे, है ना। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो तो उसे पिपासु कहते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध लोकित का चयन करें, है ना। शुद्ध लोकित का चयन करना है हमें। तो गधा धोने से घोड़ा नहीं हो जाता, ये शुद्ध लोकित नहीं है। गधा होने से गाय नहीं हो जाता, ये भी नहीं। गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये शुद्ध लोकित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उचित उपसर्ग युक्त शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो उचित उपसर्ग, है ना। अब देखिए यहाँ उपसर्ग भी आ गया, युक्त से वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है। तो उसकी डैश से सब दुखी हैं, है ना। उसकी डैश से सब दुखी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अधोगति। उसकी अधोगति से सब दुखी हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध उपसर्ग वाला है ना, अधो जो होता है ये शुद्ध उपसर्ग वाला है, गति से, है ना, जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसकी अधोगति से सब दुखी हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्रा लो ना फिटकरी रंग चोख ही आवे, है ना। ये कह रहा है, हर्रा लो न फिटकरी रंग चोख ही आवे, उपरोक्त लोकित का अर्थ बताइए। तो ये लोकित जो दिया हुआ है इसका हमें अर्थ बताना है।
तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, खर्च भी ना हो और काम भी बन जाए, है ना। तो हर्रा लो न फिटकरी रंग चोखी ही आवे का लोकित का अर्थ हो जाएगा क्या, खर्च भी ना हो और काम भी बन जाए, है ना। तो ये सब लोकितियों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मॉडल पेपर इसी तरीके से तैयार किया गया है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस फंसेंगे, है ना। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और जितने भी मॉडल पेपर अभी इधर लाएंगे उन सभी को देखिएगा। निश्चित है कि आपके एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और एक क्वेश्चन 25 में से तो 25 ही आएंगे, है ना। हिंदी हुआ या जीके जीएस में हो, 25 में 25 दे देंगे अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, तो पहले हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को डैश सजाया जाता है ना। तो क्या किया जाता है, सजाया जाता है। ये सभी हैं, अब इनको हमें ऑप्शन से ढूंढ ढूंढ करके भरना है यहाँ पर, है ना। तो कह रहा है ऑप्शन क्वेश्चन पर एक कह रहा है, गद्यांश में संकेतिक के रिक्त स्थान एक के उपरोक्त उपयुक्त शब्द होगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है ना। तो दीपावली मनाई, ये तो होगा नहीं, रचाया नहीं, मनाया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला आगे क्या कह रहा है हम उसको पढ़ लेते हैं कि हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ना। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन दूसरा, गद्यांश में रिक्त सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ कह रहा है हर साल इस पर्व को कार्तिक क्या हो जाएगा, कार्तिक माह में, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कार्तिक दिन तो होता नहीं, सप्ताह भी नहीं होता, कार्तिक माह होता है ना। तो इस पर्व को कार्तिक माह में, यहाँ दूसरे में माह में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ये हो जाएगा। अब अगला तीसरा अगर हम देख लेते हैं तो क्या कह रहा है कि गद्यांश में संकेतिक के रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ क्या रहा है, इस त्योहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है ना। तो इस त्योहार के आने के कितने दिन पहले, है ना। तो क्या होता है, सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं जब ये त्यौहार आता है दीपावली। तो हम लोग भी बचपन में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं। तो कुछ दिन पहले ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही तैयारी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है ना। कह रहा है कि इस त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। एक हर एक सब ये तो होगा नहीं, कुछ दिन, है ना। ये सही तरीके से भरा जाएगा उसकी जगह पर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश में सांकेतिक के रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, है ना। तो 4 वाला देख लेते हैं कि लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है देख लेते हैं हम ऑप्शन को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समाप्त कर देते हैं, समाप्त नहीं, अच्छा नहीं, आरंभ कर देते हैं, है ना। आरंभ, ऑप्शन सी हमारा भरा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम आरंभ कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको कैसे भरा जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर कि गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए क्या होगा। तो इस दिन घरों और बाजारों को डैश सजाया जाता है ना। तो इस दिन घरों और बाजारों को क्या किया जाएगा, गंदा नहीं, गंदा थोड़ी ना सजाएगा जाएगा भाई, खूब, है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो, खूब सजाया, खराब और कम नहीं लेकिन खूब सजाया जाता है, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे और ये जो गद्यांश है इसको भरने में बहुत आसानी होती है। अगर अच्छे तरीके से आप पूरे गद्यांश को पढ़े रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ये सब मॉडल पेपर हैं आपके, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।